पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नई सरकार बनने के बाद बिहार में 12 फरवरी से लगातार विधानमंडल का सत्र चल रहा है, जो 1 तारीख को समाप्त होगा। इस बजट सत्र में आपने देखा कि किस तरह से सारी स्थितियां आपके सामने आई और हमने एक एक खबर आपको दिखाया। इस खबर के अनुसार सबसे पहले तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सरकार के बहुमत साबित करने और विपक्ष के पूरी तैयारी जिससे कि सरकार बहुमत साबित न कर पाए, ये सारा ड्रामा और सारा खेल नज़र आया। इस ड्रामे में बजट सत्र की शुरुआत भी हो गई, सरकार ने बहुमत भी साबित कर लिया, लेकिन उसके बावजूद सरकार अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। एक तरफ जहां संख्या बल को लेकर के अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानमंडल के चलते सत्र में सदन में रहने से ज़्यादा लोगों के बीच रहने का प्लान बना लिया। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा शुरू हो चुकी है। पहला चरण समाप्त हो गया है और दूसरे चरण के लिए 25 फरवरी से उन्होंने यात्रा शुरू कर दी है। इसके तहत वे 1400 किलोमीटर रोड शो करेंगे और हाजीपुर से होते हुए पटना पहुंचकर खत्म होगा ये पूरा का पूरा कार्यक्रम और रोड शो। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी के पीछे 28 फरवरी को जब नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया कि वो अब महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए के साथ सरकार में रहेंगे, तो उसके बाद से पूरी कहानी बदलती नजर आई। तेजस्वी यादव जो कि INDIA गठबंधन को बनाने में नीतीश कुमार के साथ रहे, उन्हें एक एक बात की जानकारी है और आने वाले 2024 के चुनाव में किस तरह से नरेंद्र मोदी को टक्कर दिया जा सके, इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने अपनी तैयारी भी शुरू कर ली है। एक तरफ जहां राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव ने भी बीच सदन को छोड़ करके और लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। हाजीपुर से कल उनके यात्रा की शुरुआत हुई, जो महुआ, कल्याणपुर, लहरियासराय, मधुबनी, झंझारपुर होते हुए सुपौल पहुंचेगी और उसके बाद सुपौल में रात्रि विश्राम के बाद आज फिर से वो सुपौल से त्रिवेणीगंज होते हुए अररिया, जोकीहाट, किशनगंज, भागलपुर, नवगछिया, बांका में रात्रि विश्राम करेंगे और 27 फरवरी को बांका, अमरपुर, असरगंज, जमुई, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, महेश खूंट, सोनबरसा होते हुए मधेपुरा में रात्रि विश्राम करेंगे। तो 28 तारीख को जो है यात्रा का समापन होगा, उसमें वो मधेपुरा, सिमरी, बख्तियारपुर, सहरसा, मानसी, सोनबरसा, साहेबपुर कमाल, बलिया, बेगूसराय, बरौनी, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा होते हुए पटना वापस आएंगे। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है और इसके पीछे की कहानी भी आपको हम बताते हैं। सीधे तौर पे तेजस्वी यादव को ये बात अब अंदाज़ा लग गया है कि जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद भी सर्वे रिपोर्ट में बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव बिहार की जो 40 सीटें हैं उसको लेकर के पूरी तरह से अब आशान्वित हैं कि टक्कर जोरदार होगा। इसके लिए तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से तैयारी भी शुरू कर ली है और जिस तरह से एनडीए के भीतर पूरा घमासान मचा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर के, उससे तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि बहुत जल्द कोई बड़ी टूट एनडीए के भीतर होने वाली है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को अच्छी तरह से सबक सिखाया जा सकता है और इसका घाटा और नाफा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी मिल सकता है। इस पूरी कहानी में आपको बता दें कि एक सबसे बड़ा जो ट्विस्ट आया है, जो खुलासा हुआ है कि तेजस्वी के चलते विधानसभा और विधानमंडल की कार्रवाई को छोड़कर जनविश्वास यात्रा पूरा करने के पीछे जो प्लानिंग है वो साफ बता रही है कि तेजस्वी यादव ने यह समझ लिया है कि अब विधानमंडल में बहुत कुछ नहीं रह गया है। अंतिम दिन नीतीश कुमार को एक बार फिर से ठोक बजा करके देखा जाएगा, उनकी सरकार का परीक्षण किया जाएगा, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जो जनता का मिजाज है, मूड है, उसको भांपना। और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से जनसैलाब उमड़ रहा है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और बिहार भाजपा के उन नेताओं के निश्चित रूप से चूल्हे हिला दी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ निकल करके आता है। एक बात तो तय है कि एक दिन पहले नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि तेजस्वी यादव की इस यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी को असहज जरूर कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि 2 तारीख को जब नरेंद्र मोदी आते हैं और उसके बाद 3 तारीख को पटना के गांधी मैदान में जब INDIA गठबंधन का रैली होता है, उसको ले करके किस तरह की माहौल बनते हैं और क्या परिवर्तन होता है बिहार के इन 40 सीटों में। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।